नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का। हमने बहुत सारे स्टेप्स में सीखा कि किस तरह से मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को देखा, किस तरह से रिएक्शंस को देखा, और कुछ लास्ट वीडियो में हमने समझा कि मेटल के ऑक्साइड्स में से मेटल को निकालना है। अब वो मेटल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई हो सकता है कि बिल्कुल रिएक्टिव ना हो। उनके ऑक्साइड में से मेटल को निकालने का अलग-अलग प्रोसेस थे, वो सारे सीखे। अब जो मेटल निकल चुका है हमारे पास, जो आ चुका है, अब हम उसे मार्केट में गए बेचने के लिए, तो हमें वो रेट नहीं मिले जो हमें चाहिए थे। या हमने बोला कि चलो रेट नहीं दे रहे हो भाई, आप हमारे लिए क्या करो, आप मेरे लिए एक सोने का कड़ा बना दो, अगर सोने का मेटल है, ठीक है? तो बोल दिया भाई नहीं बनाएँगे। क्यों नहीं बनाएँगे? उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो मेटल आपको मिला है, चाहे वो फ्री स्टेट में मिला है, चाहे आपने किसी ऑक्साइड से निकाला है, वो मेटल में अभी गंदगियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो अगर बेचने चले गए तो वो रेट नहीं मिलेंगे जो आपको प्योर मेटल के मिलने चाहिए थे, जो आप उम्मीद कर रहे थे। तो अब क्या करें सर? मुश्किल से तो हमने जाके प्योर मेटल हमने मेटल निकाला। अभी भी इसे प्योर करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। सर शुरू में जो प्योर किया था, भाई वो कंसंट्रेशन को किया था आपने, वहाँ उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस में से निकला है, तो वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ आएँगी, और जब इम्प्योरिटीज़ आएँगी तो आप सिंपल सा इम्प्योरिटीज़ निकाल लो ना, उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या? उन्हीं चीज़ों को प्यूरीफाई करना। तो अब हमें मेटल को प्यूरीफाई करना सीखना है, और आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास 10th के लिए जो मेथड है, वो है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। और उसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग के थ्रू हमें जो मेटल को प्योर करेंगे, उसमें भी इम्पोर्टेंट कौन-सा है? वो है कॉपर का, ठीक है? कॉपर मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम उसे प्योर करेंगे, ठीक है? आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो मैं कहूँगा कि भई रिफाइनिंग करनी है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता क्या है? तो मैं बोलूँगा एक ऐसा प्रोसेस है भाई, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो हमारे पास मेटल मिले थे, हमने ऑक्साइड से मेटल निकाले, या हमारे पास क्या कह सकते हैं फ्री स्टेट में जो मेटल मिले थे, उन्हें प्योर करना है। अब प्योर करने के लिए मेथड है, तो हमें आज की जो इस लेक्चर में पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोलाइटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है? अगर हिंदी में समझे तो हिंदी में हम बोल सकते हैं कि धातु धातु का विद्युत परिष्करण, ठीक है? धातु का परिष्करण। अब जब जैसे ही विद्युत की बात आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, तो मेरे सामने 2 चीज़ आएगी। सर इलेक्ट्रिसिटी से अगर किसी चीज़ को प्योर करना है, तो कम से कम हमें इलेक्ट्रिसिटी तो निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो पास करानी पड़ेगी ना? हाँ, बिल्कुल करानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक मुझे चाहिए क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए ना भाई, जिसमें फ्री आयंस हो, क्योंकि आपको जब तक फ्री आयंस नहीं होंगे, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, तो सारा प्रोसेस बेकार है। इसमें फ्री आयंस चाहिए। अब फ्री आयंस के लिए क्या करेंगे? हमें कोई भी मेटल जो हमें प्यूरिफाई करना है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे करना है कॉपर। क्या करना है? कॉपर। इस कॉपर मेटल को अगर हमें प्यूरिफाई करना है, तो क्या करते हैं? इस कॉपर का ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे मैंने कहा है कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है? कॉपर सल्फेट ले लिया, इससे हम ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, क्या इससे ही काम चल जाएगा? तो मैं कहूँगा इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इतने से अच्छे से पास नहीं होगी। इतना अच्छा कंडक्टर नहीं बनेगा ये। तो क्या करें? सर इसे पास कराने के लिए हम एक एसिड डाल देते हैं। कौन-सा डाल देते हैं? जैसे कि H2SO4 डाल दिया। अब क्या होगा? क्यों डाला एसिड? एसिड डालने से क्या हुआ? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, और जब ज़्यादा अच्छे से कंडक्टिविटी होगी, तो अच्छे से लाइट जाएगी, और जब लाइट पास हो पाएगी, तो वो क्या कर पाएगा? अच्छे से आपका मेटल रिफाइन हो पाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है सर। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। क्या है? इलेक्ट्रोड्स। अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास 2 हैं। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में भी अच्छे से समझा था। कौन-कौन से? एक तो मेरे पास है एनोड, और एक मेरे पास है क्या? कैथोड, ठीक है? क्या एनोड है, कैथोड है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एनोड क्या करता है, तो एनोड सर अट्रैक्ट करता है किसको? अनाइन को, ठीक है? अनाइन को। अनाइन का मतलब सर ये हुआ कि अनाइन का मतलब होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है, तो गारंटी है इसे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अलग-अलग चार्ज होंगे, अलग-अलग आवेश होंगे, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होता है तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब है कि ये बैटरी के उस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और कनेक्ट होने के बाद ही इसका नाम एनोड रखा गया। ठीक है। कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा सर? ये करेगा किसको? कटायन को। किसको? कटायन को। और कटायन का मतलब है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा और नेगेटिव होने के लिए इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लास्ट वाली वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया। चलो, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं भई से। ठीक है? चलो, हो गया। और इसमें कोई काम है सर इंपॉर्टेंट? एक काम और है कि जो हमारे पास एनोड और कैथोड होंगे, एनोड और कैथोड ये हमारे पास क्या है? इस बार स्पेशल केस है इनका। स्पेशल केस कैसे है सर? स्पेशल केस ऐसे है क्योंकि ये जो है ना, इस बार किसी ग्रेफाइट के वगैरह के नहीं बने होंगे। ये उसी मेटल के बनाने पड़ेंगे जो मेटल हमें प्योर करना है। ठीक है? जो हमें प्योर मेटल चाहिए उसी के बनाने पड़ेंगे। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी कॉपर का बनाना पड़ेगा और इसको भी कॉपर का बनाना पड़ेगा, तो आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सर दोनों कॉपर के हैं? हाँ है। कुछ इनमें दोनों में फ़र्क बिल्कुल है। क्या फ़र्क है? जो आपके पास कैथोड है, वो कैथोड के साथ जो जिसे हम कैथोड बना रहे हैं, वो मेटल होना चाहिए प्योर। क्या होना चाहिए? प्योर। और जिससे हमें एनोड को बनाना है, वो होना चाहिए इम्प्योर। क्या होना चाहिए? इम्प्योर। इम्प्योर कौन सा? अरे सर वही इम्प्योर मेटल जिसे हमें प्योर करना है, उसी मेटल से बना देते हैं। ठीक है? पर लेकिन सर एग्जाम में कैसे याद रहेगा? ये कैसे याद रहेगा कि एनोड को ही इम्प्योर से बनाना है या कैथोड को प्योर मेटल से बनाना है? तो उसके लिए आप ऐसे मान के चलो कि आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो हवाबाजी कर रहा होगा। हवाबाजी का मतलब दिखावा ज्यादा देखता हो। दिखावा कैसे? एक बार आपके सामने अपनी फोटो लेके आया और वो बोल रहा है कि मैंने क्या करा, प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा, है ना? प्रियंका चोपड़ा को जानते हो ना भाई, हीरोइन है, बॉलीवुड की हीरोइन है और आजकल तो हॉलीवुड में भी काम कर रही है, हॉलीवुड की बहू है। ठीक है? तो उसके साथ उन्होंने फोटो खिंचा ली। लड़का बोल रहा है कि मुझे प्रियंका चोपड़ा मिली थी और मैंने बोला फोटो खिंचवा लो मैडम, तो उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचा ली। ये देखो, तो प्रियंका चोपड़ा का फोटो देख के उसकी हवाबाजी तो हो गई। लेकिन उनमें से एक लड़का बोला, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में जानता था, बोला भाई झूठ बोल रहा है, ये फोटो तो एआई ने बना रखी है। क्या एआई से बनाई है इसने? ठीक है? क्योंकि आजकल पता ही है आपको एआई चल रहा है बहुत ज़्यादा, एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो एआई से बनाई है। अगर ये दोनों में से एक भी याद हो गया ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन-सा वाला एनोड या कैथोड, मतलब एनोड या कैथोड किससे बनेंगे, प्योर मेटल से या इम्प्योर मेटल से। जैसे अगर मान लो ये आपको प्रियंका चोपड़ा भी याद रहती हैं, तो पी से बोलेंगे प्योर, क्या होगा? प्योर मेटल, और सी से बोलेंगे कैथोड। तो जो कैथोड को बनाना होगा, किससे बनाना होगा? प्योर मेटल से। अगर मैं एआई को याद करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि एनोड जो बनाएँगे, जो एनोड बना होगा, वो किससे बना होगा? इम्प्योर मेटल से। ठीक है? याद है? आई से इम्प्योर और ए से एनोड। इन दोनों में से एक भी याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही सेट हो जाएगा। एक ही चीज़ तो याद रखनी है आपने, किसी के साथ बन जाए। ये बात अगर यहाँ समझ में आ गई, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या? ये तो वही। तो यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना? दूसरा हम कहते हैं प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने बताया कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। क्यों होगा? कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन उसी मेटल का लेना पड़ेगा, उसी धातु का लेना पड़ेगा। ठीक है? यूज्ड फॉर कॉपर, जिंक, निकल या सिल्वर, है ना? इनके बारे में हम बोल सकते हैं। इन सबको हम रिफाइन कर सकते हैं किससे? इसी मेथड से। ये हमने बात करी है एनोड किससे होगा? किसका बना होगा? इम्प्योर मेटल का। कैथोड किसका बना होगा? थिन शीट होगी, बहुत पतली शीट होगी, प्योर मेटल। क्यों पतली शीट है? क्योंकि भाई आप कर रहे हो बिज़नेस, क्योंकि जो बिज़नेसमैन होंगे वही आपने क्या करा होगा, उन्होंने माइनिंग की होगी और माइनिंग करने के बाद जब उनके पास मेटल आया तो वो चाहेंगे ना प्योर करने में इसमें खर्चा कम आए। तो खर्चा इसलिए कम आएगा क्योंकि भाई ये पतली सी जो स्ट्रिप है ना, ये आपको कॉपर की रखनी पड़ेगी और ये प्योर मेटल की है। अगर प्योर मेटल की होगी तो ये चाहेंगे ना बहुत पतली सी लेके आए, बहुत पतली लगाओ क्योंकि जेब से खर्चा कर रहे हो। और ये जो है, ये स्ट्रिप बहुत मोटी होगी। ये किसकी में होगी मोटी होगी? तो क्योंकि इम्प्योर मेटल, क्योंकि आप चाहते हो कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल की जो इम्प्योर मेटल है उसे प्योर किया जाए। तो यहाँ पर लगा दिया और कनेक्ट कर दिया भाई, है ना? कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान देना कि इस पर ये क्योंकि इम्प्योर मेटल है, क्या है? इम्प्योर मेटल है और इम्प्योर मेटल के साथ गंदगी भी है, ठीक है? और ये प्योर मेटल है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास 2 क्या थे? इलेक्ट्रोड से। अगर मैं बोलता हूँ ये कौन-सा एनोड है, क्या है? एनोड।
ये मेरे पास एनोड है। एनोड पे होगा क्या? यहाँ पर कॉपर के साथ-साथ गंदगी भी थी, हाँ कि ना? अब एनोड था तो यहाँ पर क्या है, एनोड पे क्या चार्ज होता है? भाई देखो किससे होता है? प्लस का चार्ज होता है और ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड? ये अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव को, हाँ कि ना? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके पास कॉपर था। अब नेगेटिव क्या होगा? इसने इसमें से कॉपर में से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है? इसमें से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना दिया? इसमें बना दिया ये Cu2+, ये आयन बन गया कॉपर का आयन। अब ये कॉपर का आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए, लेकिन ये प्लस वाला, इस पे चार्ज क्या है? प्लस का है। तो प्लस का चार्ज क्या होगा? इस पर प्लस है तो इस ये प्लस वाले को क्या करेगा? उठा देगा, ठीक है? ये तो क्या करेगा? ये धक्का लगाएगा, इस पे प्लस का चार्ज और इस पे प्लस का चार्ज, प्लस प्लस को धक्का लगाएगा तो ये नीचे आके गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? कॉपर 2+ आयन नीचे गिर गया। साथ में जब ये गला होगा, गिरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीने ना भाई, इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद जो हमारे पास मेटल का आयन है, कॉपर मेटल का आयन है, वो तो नीचे गिरा होगा, लेकिन साथ में बहुत सारी गंदगी भी थी ना, तो गंदगी भी नीचे गिरेगी, धीरे धीरे गलेगा ये। अब गंदगी भी नीचे गिरेगी, ठीक है? अब ये इस पे चार्ज क्या है? प्लस का चार्ज है। किसका है भाई? प्लस का चार्ज है। अगर इस पे प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये सर्किट से घूम के यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब इन पर क्या है? क्योंकि ये क्या था भाई? क्या था? ये मेरा नेगेटिव वो है, टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है पूरा, नेगेटिवली चार्ज होगा ना। ये अगर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये किसको अट्रैक्ट करेगा? ये करेगा पॉजिटिव को। और पॉजिटिव कौन कौन? ये जाके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ कैथोड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे जो हमारा Cu2+ गया था, उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लिया उसने? उसने बना लिया कॉपर, ठीक है? और ये था हमारे पास प्योर मेटल, प्योर मेटल, शुद्ध, ये हम कह सकते हैं, हाँ, शुद्ध हमारे पास धातु। क्या मिल गई? शुद्ध धातु, धातु मिल गई। धीरे-धीरे देखोगे तो ये धीरे-धीरे कम होता जाएगा, घटता जाएगा और ये जो पतली सी शीट थी, ये धीरे-धीरे मोटी होती जाएगी, क्योंकि इस पे डिपॉज़िट हो रहा है, इस पे इकट्ठा हो रहा है क्या? मेटल। साथ में आपको ये भी समझ में आ रहा है कि भई यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीने हैं, इससे इलेक्ट्रॉन छीन के बनाया है ये। अगर इलेक्ट्रॉन छीने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एनोड पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसे इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब होगा रिडक्शन हो गया भाई, यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है? तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यहां पर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये सारा काम हो, यहाँ पर हमने देख लिया भाई। और दूसरा, जब ये गल-गल के जाएगा नीचे, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या था? कॉपर आयन्स थे, ये तो यहाँ चिपक जाएँगे, लेकिन ये इसके साथ बहुत सारी गंदगी भी होगी ना, गंदगी कहाँ इकट्ठी हो रही है? यहाँ पर इकट्ठी हो रही है नीचे। किसके नीचे हो रही है? एनोड के नीचे। और इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? जो गंदगी एनोड के नीचे हो रही है, उसे बोल देते हैं एनोड मड। क्या बोलेंगे? एनोड मड, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एनोड मड, और इस एनोड मड ऐसा नहीं है भाई, कॉपर के साथ जो गंदगी होती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं या इम्प्योरिटीज़ होती है, किसकी होती है? ज़्यादातर होती है गोल्ड या सिल्वर की। ऐसा नहीं है इस मड को फेंक देंगे खराब हो जाएगी, इसमें से मेटल निकाल लेंगे भाई, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे गोल्ड और सिल्वर को। तो इस तरह से ये हुआ। और क्या बात समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आ रही है सारी? ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जो अभी तक हमने करा है इस पूरे मेटलर्जी में। सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पर ओर लिखा है, इससे पहले भी हमने करा माइनिंग, और माइनिंग के बाद निकला क्या? मिनरल्स। उन मिनरल में से हमने साफ-सुथरे लिए वो मिनरल्स जिसमें कम पैसा लगाकर हमें ज़्यादा मेटल मिल जाए, उनको बोला ओर, ठीक है? ओर को फिर हमने देखा कि इसके हमने क्या करा? इसकी कंसंट्रेशन की, किस-किस की? ओर तो अलग-अलग थे ना, कोई हाई रिएक्टिव था, कोई लो रिएक्टिव था, कोई मॉडरेट रिएक्टिव था। तो यहाँ पर देखा कंसंट्रेटेड ऑफ किसका? हाइली जो रिएक्टिव मेटल थे उनका, जो ज़्यादा रिएक्टिव थे। यहाँ पर देखते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर, जो लेस रिएक्टिव मेटल थे उनके। हाई रिएक्टिव मेटल का हमने क्या करा था? तो जो मेटल निकला था उसे हमने सिर्फ क्या करना है? उसे तो प्योर करना है। क्या करना है? प्योर, ठीक है?
किससे करना है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी देखा था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन स्टेट में, किसका? जैसे हमने जो हाई रिएक्टिव मेटल थे, उनका क्या करना था, उनके जो हमारे पास ऑक्साइड या क्लोराइड थे, जो कि हमारे पास मोल्टन स्टेट में थे, जो पिघले हुए थे, उनको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद मेटल निकला और उस मेटल को करना है रिफाइन, और रिफाइन के बाद प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझी। मॉडरेट रिएक्टिव में देखा हमने 2 तरह के हमारे पास ओर मिले होंगे, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड ओर। इस कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड बनाना था, इस सल्फाइड ओर को भी ऑक्साइड बनाना था, तो इसको हमने सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, इन दोनों प्रोसेस से हमने क्या करा, इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड और या रोस्टिंग में ऐसा रहा है। तो ये रोस्टिंग हमारे कह सकते हैं हम सल्फाइड और किसके थ्रू से, रोस्टिंग के थ्रू हमने उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। मेटल ऑक्साइड से हमने इम्प्योर मेटल निकाला और आज हम रिफाइनिंग करके क्या करा रहे हैं, प्योर मेटल कर रहे हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करा हमने किसके द्वारा, याद है हमें, कार्बन को या एल्यूमिनियम को, या हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हमने इसे क्या करा था, इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया था। फिर हम बात करें कंसंट्रेटेड लेस रिएक्टिव मेटल। अब लेस रिएक्टिव मेटल क्या थे, लेस रिएक्टिव मेटल तो जिनका सल्फाइड ओर था, और सल्फाइड ओर में से हमने क्या निकाला, इम्प्योर मेटल निकाला, और उसका हमने क्या करते हैं, रिफाइनिंग करके हमें प्योर मेटल मिल गया। ये आपके पास पूरा एक तरह का फ्लो चार्ट है जो हमने मेटलर्जी में सीखा है। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो आज हमने सीखा है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल की, उससे आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आई, एक बार और वीडियो देखना, फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट जरूर करना, आपका सोल्यूशन फिर उसका किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।